नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आने वाले संस्कृत साहित्य के मंगलाचरण के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए महाकवि कालिदास कृत मेघदूतम का मंगलाचरण लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मेघदूतम के मंगलाचरण के लेखक कौन है इसके? महाकवि कालिदास हैं। और इसकी विधा क्या है? खंड काव्य या गीत काव्य है। और ग्रंथ नाम है मेघदूत। हिंदी में मेघदूत और संस्कृत में लिखेंगे तो मेघदूतम लिखेंगे। और इसका छंद है मंदाक्रांता। और मंगलाचरण का प्रकार क्या है? ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका है नमस्कारात्मक, ठीक है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरा आपका आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और तीसरा आपका ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो चलिए इसके मंगलाचरण को हम पढ़ लेते हैं। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन अस्तंगतिमति महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपूर्ण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसंतिम राम गिर्याश्रमेषु। कश्चित कांता विरह गुरुणा। कोई, कश्चित यानी कोई, कश्चित यक्ष, कोई यक्ष का। चलिए मैं आपको हिंदी में इसमें बता देती हूँ। कोई यक्ष या एक यक्ष जो अपनी प्रियतमा के विरह से व्यथित था और अपने स्वाभाविक कर्तव्यों से विमुख हो गया था। कश्चित कांता विरह गुरुणा, अपनी कांता के विरह, अत्यंत दारुण विरह दुख से क्या था? व्यथित था। और अपने स्वाधिकारात् प्रमत्ता, और अपने अधिकार से प्रमत्त हो गया, यानी कि अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। को अपने स्वामी कुबेर के द्वारा दिए गए शाप के कारण अपनी शक्ति और गरिमा से वंचित होकर 1 वर्ष के लिए निर्वासन का दंड मिला। तो उसने क्या किया था? जो उसका स्वामी था, यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर। तो कुबेर के प्रति जो उसके कर्तव्य थे उससे वो विमुख हो गया था। तो कुबेर ने उसको श्राप दे दिया था। और शाप के कारण वो अपनी महिमा से विमुख हो गया था और 1 वर्ष के लिए उसको बाहर रहने का आदेश मिला था, दंड मिला था। इस दौरान उसने जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र हुए पवित्र जलाशयों के पास और शीतल छाया वाले वृक्षों के नीचे रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास किया। तो अब 1 वर्ष तक उसने क्या किया? कहाँ रहा वो? तो 1 वर्ष तक वो जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जो जनक की पुत्री यानी सीता के स्नान से जो पुण्य, जो सीता जी जहाँ पे रही थी वहाँ पे उन्होंने स्नान से जो जिस जलाशय में वो स्नान करती थी उसके पवित्र हुए जलाशयों के पास शीतल छाया वाले वो जलाशय था, उसके पास घने छायादार वृक्ष थे। उसके उसने अपना निवास स्थान बनाया, जो कि कहाँ था? रामगिर पर्वत पर। तो वहाँ के आश्रमों में उसने निवास किया था। तो ये आपका मेघदूतम का मंगलाचरण है, जो कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मतलब जिसमें कथा वस्तु की जानकारी दे दी जाती है। जिस मंगलाचरण में वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो इसके ये मंगलाचरण मैंने आपको बताया। अब आगे और भी जो भी आपके साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके मंगलाचरणों को बताऊंगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।